मेरे हाथ में एक ऐसी बुक है जिसमें लाइफ के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है और आज हम देखेंगे कि ये बुक से स्टूडेंट्स क्या सीख सकते हैं, क्या ऐसे लेसन्स है जो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई में यूज कर सकते हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सुरभि गांधी एंड वेलकम टू एपिसोड 11 ऑफ 30 डेज 30 स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भगवत गीता से स्टूडेंट्स क्या लेसन सीख सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बट अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन भगवत गीता से ये सीखने मिलता है कि हमें लाइफ में गोल्स तो सेट करनी चाहिए, हम क्या अचीव करना चाहते हैं वो हमें पता होना चाहिए, बट जो आउटकम है उससे डिटैच हो जाओ, उस पर ज्यादा फोकस मत करो कि आउटकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जस्ट फोकस ऑन योर गोल्स, वर्क ऑन योर गोल्स। आउटकम के बारे में सोच के, रिजल्ट के बारे में सोच के बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, बहुत ज्यादा डर मत जाओ, बहुत ज्यादा पैनिक मत करो और प्रोसेस पे फोकस करो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन दैट भगवत गीता टीचर्स इज कंट्रोल योर माइंड एंड डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल यू। अगर आपने अपने मन को जीत लिया ना देन ट्रस्ट मी, आपको लाइफ में कोई भी कुछ भी अचीव करने से नहीं रोक सकता। बट मन को कंट्रोल में लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम इमोशंस में बह जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं, बट ये सब की जगह व्हाट यू नीड टू डू है आपके थॉट्स को पॉजिटिव रखो और मन को भटकने मत दो। अगर आपके थॉट्स सही है, आपके विचार सही है तो आपकी पूरी जिंदगी भी बहुत अच्छी रहेगी। एक और लेसन जो ये बुक सिखाती है वो है कि प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस एंड इंट्रोस्पेक्शन। कितनी बार हम दूसरों में गलतियां देखते हैं कि इसमें ये सही नहीं है, इसने ये गलत कर दिया, इसका ये चीज अच्छा नहीं है। जितना हो सके खुद का इंट्रोस्पेक्ट करो, खुद माइंडफुल रहो, जो भी एक्शन ले रहे हो, जो भी काम कर रहे हो उसमें बी वेरी वेरी माइंडफुल। प्रैक्टिस सेल्फ अवेयरनेस और खुद की गलतियां खुद निकालना सीखो, खुद का इंट्रोस्पेक्ट करो। ये देखो कि आप में क्या चीज की कमी है, क्या क्या चीज आप गलत कर रहे हो और उसको सही करने का ट्राई करो। अगर एग्जाम में आप फेल हो रहे हो तो ऐसी कुछ कमी रह गई होगी या कुछ चीज है जो आप गलत कर रहे हो, तो ये रियलाइज करो, अपने आप के साथ बैठो और अपनी गलती फाइंड आउट करो। खुद की गलती खुद फाइंड आउट करोगे ना तो वो जो लेसन सिखाएगा वो कोई और चीज नहीं सिखा सकती। और जो भी हम गलतियां कर रहे हैं वो खुद ही आइडेंटिफाई करके ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस गलती को रिपीट ना करें, ताकि जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं वो हम जल्दी से जल्दी अचीव कर लें। फोकस ऑन द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द रिजल्ट्स। भगवत गीता हमें ये सिखाती है कि कर्म करते जा और फल की चिंता मत कर। अगर आप अपना 100% दे रहे हो, अगर आप पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो, पूरी मेहनत कर रहे हो, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हो, अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, देन ट्रस्ट मी आपके लिए जो रिजल्ट है ना वो आप पास ही होने वाले हो। बहुत सारे बच्चे रिजल्ट का सोच के डर जाते हैं कि पास होंगे कि नहीं होंगे, पेपर डिफिकल्ट आ गया। तो आपका एक ही काम है और वो है आपको अपने कर्म पे फोकस करना है। तो सही कर्म करो ताकि जो रिजल्ट है वो अपने आप अच्छे आ जाएंगे, उसकी चिंता ही मत करो। प्रैक्टिस फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। अगर किसी से कोई झगड़ा हुआ है या कोई ग्रज है या कोई नफरत है तो उसको बहुत टाइम तक पकड़ के मत रखो, बिकॉज जब आप ऐसा करोगे तो आप सामने वाले इंसान का नुकसान करो या ना करो, आप अपना नुकसान करते हो। आप अपने इमोशंस का कंट्रोल उस इंसान के हाथ दे देते हो। इसलिए जितना हो सके लोगों को माफ कर दो, लोगों को फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। बिकॉज अगर कोई चीज है या कोई इंसान है जो आपको बॉदर कर रहा है, कोई इंसिडेंट है, तो आप उसी को लेके बैठे रहोगे तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जितना हो सके लेट गो, आगे बढ़ जाओ, भूल जाओ उस चीज को। बट ये कभी मत भूलना कि उस चीज से या उस इंसान ने आपको क्या लेसन सिखाया। और मैंने ये बहुत टाइम पहले किसी बुक में पढ़ा था कि माफी मांगने से भी ज्यादा बड़ा काम, ज्यादा अच्छा काम ये होता है कि आप किसी को माफ कर दो। नेक्स्ट लेसन इज लर्न फ्रॉम अदर्स बट डोंट कंपेयर योर लाइफ विथ anyone else's life। दूसरे अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बेटर कर रहे हैं तो उनसे डेफिनेटली सीखो, उनसे इंस्पिरेशन लो, बट उनसे जेलस मत हो। अपनी लाइफ को उनकी लाइफ के साथ कंपेयर मत करो। देखो सबके अपने अपने टाइमलाइन होते हैं लाइफ में अचीव करने के, लाइफ में कुछ चीज पाने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए। तो जो इंसान लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनको एज एन इंस्पिरेशन मानो, उनको अपना मेंटोर बनाओ, बट उनसे जेलस मत हो और अपनी लाइफ को किसी की भी लाइफ से कंपेयर मत करो। खुद के कर्म पे विश्वास करो, खुद की मेहनत पे विश्वास करो, देन डेफिनेटली जो चीज आपके लिए बेस्ट होगी ना हमेशा वही होगी। चुनौतियों से डरो मत। लाइफ में जो भी काम कर रहे हो एक ग्रोथ माइंडसेट के साथ करो, एक अच्छे विजन के साथ करो। और अगर कोई भी चैलेंजेस आ जाते हैं बीच में तो उनसे घबरा के पीछे मत हट जाओ, उनको विथ ब्रेवरी, साहस के साथ जब आप अप्रोच करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स को वो पावर मत दो कि वो आपको कंट्रोल करे, बल्कि अपनी प्रॉब्लम्स को ये बता दो कि आप कितने स्ट्रांग हो और आप कितने पावरफुल हो। हियर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम भगवत गीता एंड दैट इज
जो आप सोचते हो वो आप बनते हो। यू बिकम वॉट यू थिंक, यू बिकम वॉट यू बिलीव। जो चीज़ आप अपने बारे में बार बार अपने आप को बोलते रहोगे, चाहे आप अच्छी चीज़ें बोलो तो आपका माइंड वो एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे अगर आप नेगेटिव बोलो वो भी माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आप बोलते हो कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, तो आप एक्शन में जब ट्राई भी करोगे ना तब आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज माइंड में बार बार आप बोलते जा रहे हो कि नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम नहीं कर पाऊंगा क्लियर, फेल हो जाऊंगा, और रियलिटी में वही होता है। बट यही चीज को आप पॉजिटिव वे में बोलो कि यार मैं तो इसको करके रहूंगा, ये चीज मेरे से होगी, मैं इसके लिए बनाऊं, मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा। देन ट्रस्ट मी, जब आप कोई काम या पढ़ाई भी अप्रोच करते हो ना, और अगर पढ़ाई करने का मन नहीं भी करता ना, बट योर माइंड नोज दैट यू आर गोइंग टू डू इट, एंड आप रिजल्ट एग्जाम में पास हो जाते हो। एफर्मेशंस प्रैक्टिस करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और अपने लिए एक अच्छा विजन सेट करो, अपने बारे में अपने आप को अच्छी चीजें बोलते रहो, बिकॉज आपका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्सेप्ट करता चला जाता है, वो इतना क्वेश्चन नहीं करता है। सो टॉक पॉजिटिवली टू योरसेल्फ अबाउट योरसेल्फ। अभी मेरे हाथ में ये पानी की बॉटल है, अगर आप मुझे ये बोलोगे कि इसे 3 मिनट तक पकड़ के रखना है तो ये बहुत ईजी है, बट अगर 30 मिनट करने बोलोगे तो भी शायद मैं कर लूंगी, बट अगर आप 3 घंटे बोलोगे तो शायद मेरा हाथ दुखने लग जाएगा और मुझे इस पानी की बॉटल का जो वेट है वो फील होने लग जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए था, तो उसे ना बहुत ज्यादा पकड़ के मत रखो, बहुत ज्यादा उससे अटैच मत हो जाओ, जितना हो सके जल्दी से जल्दी उसे डिटैच हो जाओ। जैसे से फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एग्जाम आपने दी और उस एग्जाम में अनफॉर्चुनेटली आप क्लियर नहीं कर पाए, तो उसी फेलियर के साथ बैठे मत रहो, आगे बढ़ो लाइफ में, उससे दूर हो जाओ, उससे डिटैच हो जाओ। अब ये सोचो कि आप क्या चेंज कर सकते हो, और ये मत सोचो कि यार फेल हो गए, बिकॉज अगर आप ऐसा करोगे तो आप वापस जो एग्जाम आ रही है, जो नेक्स्ट एग्जाम है, उसमें आप सही से नहीं परफॉर्म कर पाओगे। इसलिए कोई नेगेटिव इंसिडेंट जो हो गया है उसे जितना जल्दी से जल्दी डिटैच हो जाओ, नहीं तो वो ना इट विल मेक यू फील वेरी हैवी फ्रॉम द इनसाइड। बिल्कुल इस पानी की बोतल की तरह, अगर मैं इसको 3 घंटे तक पकड़ के रखूंगी तो लॉस हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है या किसी से झगड़ा हो जाता है, हम कितना उसी चीज को लेके बैठे रहते हैं, उससे मूव ऑन ही नहीं कर पाते, और हम ये रियलाइज नहीं करते कि जस्ट बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मूव ऑन या हम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हम हमारा प्रेजेंट टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जो अभी हम कर सकते थे, हमें टाइम मिला है, रिसोर्सेज मिले हैं, उसकी कदर करके जो हम अच्छे काम अभी कर सकते थे, जस्ट बिकॉज हम कोई चीज को लेके बैठे हुए हैं माइंड में, ब्रेकअप या झगड़ा या एनीथिंग, कोई लॉस या फेलियर, हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जल्दी से जल्दी चीज़ों से, नेगेटिव इंसिडेंट से या लोगों से डिटैच हो जाओ। एनीथिंग दैट इज डिस्ट्रैक्टिंग यू, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम इट, एंड आप अगर ये सारी बातों का ध्यान रखोगे देन ट्रस्ट मी यू विल एक्सेल एज अ स्टूडेंट। आप जो भी एग्जाम दोगे आप अच्छे मार्क्स के साथ पास कर सकते हो। सो दीज वर अ फ्यू लेसन्स दैट आई लर्नड फ्रॉम भगवत गीता। अब मुझे जल्दी से एक वो ऐसा लेसन बता दो जो आपको सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में। आई होप कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप जो भी एग्जाम दो बहुत अच्छे मार्क्स से पास करो और हर चीज में आपको सक्सेस मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज दिस विल मोटिवेट मी टू कम अप विथ मोर सच वीडियोस। सी यू in the next episode. Until then, take care.